हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर एकेडमी मैथरिफिक। मैं हूं अखिलेश कुमार शर्मा। आज मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल 3D ज्योमेट्री से लेने वाला हूं, क्लास 12, जो क्वेश्चंस आईआईटी जेईई 2025 के जनवरी के एग्जाम में आए हुए हैं एंड अप्रैल के एग्जाम में। ठीक है, सो टुडे वी गोना डिस्कस आईआईटी जेईई 2025 क्वेश्चंस ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। सो स्टार्ट करते हैं इसको। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने 3D का कॉन्सेप्ट सबको पता है। ठीक है, क्लियर है? So let's come on the first question. सवाल कुछ ऐसा है, let the values of lambda for which shortest distance between the lines, दो लाइन दिया हुआ है, is 1 by root 6 be lambda 1 and lambda 2। मतलब lambda की दो वैल्यू है, lambda 1 and lambda 2। Find the radius of the circle passing through the points 0 0 lambda 1 lambda 2 and lambda 2 lambda 1। क्लियर है? ये सवाल जेईई 2025 8 अप्रैल को आया हुआ है। ठीक है, सो पहली बात, मैं इन दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेता हूं। ठीक है, क्लियर है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे पहले चाहिए A1 वेक्टर। क्लियर है? मुझे चाहिए A2 वेक्टर। फाइन। A1 वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो A1 वेक्टर हमारा हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अगर मैं A2 वेक्टर की बात करूं तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ये हमारा A1 वेक्टर और A2 वेक्टर हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब मुझे चाहिए B1 वेक्टर और B2 वेक्टर। B1 वेक्टर हमारा हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। B2 वेक्टर हमारा हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो ये मैंने वैल्यूज को लिख दिया है। ठीक है, मुझे रिक्वायरमेंट होगी A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर की। मुझे रिक्वायरमेंट होगी A2 वेक्टर माइनस A1। अगर आप माइनस करेंगे आपको मिलेगा लैम्डा माइनस 1 टाइम्स ऑफ i कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ j कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ k कैप। क्लियर है? ये आपका A2 माइनस A1 हो गया। ठीक है, अब मुझे निकालना होगा यहाँ पे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो जब आप B1 और B2 का क्रॉस निकालेंगे, दिस वुड बी i कैप j कैप k कैप 2 3 4 एंड 3 4 5। क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना आता है। इसकी वैल्यू हो गई हमारी, दिस इज माइनस i कैप, आप चेक कीजिएगा। ठीक है, और 10 माइनस 12 ये आपको मिलेगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ j कैप प्लस k कैप 8 माइनस 9 माइनस टाइम्स ऑफ k कैप। ये हमारे को मिल गया B1 क्रॉस B2। मुझे चाहिए होगा B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो मुझे मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज रूट 6। मुझे रिक्वायरमेंट होगी A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2, ये जो आपने A2 माइनस A1 निकाला था और B1 क्रॉस B2, इन दोनों का मुझे डॉट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये बेटा मुझे मिलेगा लैम्डा माइनस 1 इंटू माइनस 1, सो दिस वुड बी माइनस लैम्डा प्लस 1 2 इंटू 2 दैट इज 4 एंड माइनस 2। तो ये मिलेगा आपको माइनस लैम्डा, दिस इज 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो ये आपको वैल्यूज आ चुकी है। ठीक है, अब आपको पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस D का जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला होता है और इसकी पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। D आपको दिया हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज गिवन टू बी एज 1 अपॉन रूट 6। ठीक है, ये आपने निकाला A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। जब आपने ये निकाला है तो आपको मिला है माइनस लैम्डा माइनस 3, माइनस लैम्डा माइनस 3। आपने B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकाला तो ये आपको मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 6 और इसका मॉडुलस आप ध्यान से देखें तो रूट 6 तो कैंसिल आउट हो गया हमारा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपको मिलेगा लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस वुड बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 9। सो दिस इज नथिंग बट लैम्डा स्क्वायर plus 6 lambda plus 8 equal to 0. So you got a quadratic in lambda.
यहां से आपको लैम्डा की दोनों वैल्यूज आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं लैम्डा की वैल्यूज की बात करूं, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 8 इक्वल टू 0। क्लियर है, समझे कि नहीं। सो ये आपको मिल जाता है। यहां से हमने लैम्डा की वैल्यू कॉमन ले लिया, सो दिस इज लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 4, और यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो मुझे मिल गया लैम्डा प्लस 4। तो अगर आप मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूं, यहां से आपको लैम्डा की वैल्यू आ रही है बेटा, लैम्डा आ रहा है -2 और लैम्डा की वैल्यू आ रही है आपकी -4। सो यू आर गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ लैम्डा, दैट इज -2 एंड -4। तो यही आपका लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 हो गया। ठीक है, यही आपका लैम्डा 1 और लैम्डा 2 हो जाता है। ठीक है, लैम्डा की जो दो वैल्यू आई है, दिस इज योर लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, करेक्ट है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0, लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 2 लैम्डा 1। मतलब ये 3 पॉइंट्स क्या हो गया बेटा हमारा, एक तो 0 0 हो गया, दूसरा पॉइंट लैम्डा 1 लैम्डा 2 मतलब -2 -4 हो गया, -2 -4 हो गया, तीसरा पॉइंट लैम्डा 2 लैम्डा 1 मतलब -4 -2 हो गया, -4 -2। ये 3 पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं। ठीक है, क्लियर है, ऑलराइट। सो अब मुझे निकालना है इन तीनों पॉइंट से जो सर्कल पास कर रहा है, इन दोनों पॉइंट से जो सर्कल पास कर रहा है, मुझे उसका रेडियस निकालना है। ठीक है, तो मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद दिलाता हूं कि जो 3 पॉइंट से सर्कल पास करता है बेटा, उसके रेडियस का फॉर्मूला होता है ABC अपॉन 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा। ABC अपॉन 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा। ABC क्या हो गया हमारा, तीनों साइड्स का लेंथ, तीनों साइड्स का लेंथ, क्लियर है। और डेल्टा क्या हो गया, इसका एरिया। ठीक है, सो निकाल लेते हैं हम इसको। अगर मैं ABC की वैल्यूज डालूं यहां पे, A क्या हो जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, तो ये आपको मिलेगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 20। ये क्या हो गया, दूसरा इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, ये आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 8। आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, ये भी आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 20। ये तो हमारा आ गया ABC, तीनों साइड्स का लेंथ, और ये 4 हो गया। डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा साइड से निकाल लेता हूं, डेल्टा हमारा एरिया होगा ना, तीनों पॉइंट से जो पास कर रहा है। एरिया का फॉर्मूला आपने को पता है, डिटर्मिनेंट पढ़ा है हमने, दिस इज 0 0, दिस इज -2 -4, दिस इज -4 -2 एंड 1 1 1। इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो ये मुझे मिलेगा हाफ, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज 4 -16, 4 -16, सो दिस वुड बी 1/2 मल्टीप्लाइड बाई -12, ये आपको -6 यानी कि 6 स्क्वायर यूनिट मिलेगा। ठीक है, एरिया की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 स्क्वायर यूनिट, तो इसकी वैल्यू आपका 6 हो गया। तो ये बन जाता है बेटा √20 20 हो गया, 20 इंटू √8 डिवाइड बाई 4 इंटू 6, 4 से कैंसिल आउट हो गया 5, तो आपका आंसर आ गया 5 √8 अपॉन 6 यूनिट्स। सो इस तरीके से हमने उस सर्कल का इक्वेशन निकाल लिया, जो सर्कल उस सर्कल का रेडियस निकाल लिया जो सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा था। कॉन्सेप्ट क्लियर है। किसी भी सवाल को, कोई भी सवाल अगर एग्जाम में आता है, सबसे पहली बात उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे इस सवाल में कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, कि हमें दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गिवन था, हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला, क्लियर है, हमने फॉर्मूला यूज किया, वी गॉट द वैल्यूज ऑफ लैम्डा। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है, हमने तीनों पॉइंट निकाल लिए, तीनों पॉइंट आ गया हमारे को, क्लियर है। तो हमने रेडियस का ये फॉर्मूला यूज कर लिया कि रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स इज गिवन बाय r इक्वल टू ABC डिवाइड बाय 4 डेल्टा। ऑलराइट, तो ये सवाल था जेई 2025 8 अप्रैल का। ठीक है, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल पे आ रहे हैं वो, देखिएगा। अगला सवाल है, इफ द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 -half 0 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस, दो लाइंस के परपेंडिकुलर है, दिया हुआ है आपको, फाइंड A प्लस B प्लस C प्लस D। ऑलराइट, चलिए सबसे पहली बात तो ये कि हमारी ये जो लाइन है, ये 0 -half 0 से पास कर रहा है, 0 -half 0 से पास कर रहा है। यानी जब मैं इस लाइन के इक्वेशन में x/z के बदले 0 -half 0 डालूंगा, सेटिस्फाई करेगा। डाल देते हैं, तो क्या मिल गया बेटा, 0 -1 अपॉन -2, दिस इज -half प्लस 4 डिवाइड बाई D, और दिस इज 0 - C अपॉन -4। ठीक है, क्लियर है, ऑलराइट।
तो लाइन जो हमारी है वो 0 माइनस हाफ 0 से पास कर रही है, ठीक है, 0 माइनस हाफ एंड 0 से पास कर रही है। तो ये हमारे को मिल गया यहाँ पे, दिस इज 1/2, ये मिल गया आपको 7/2d, 7/2d, और ये मिल जाएगा आपको c/4, ठीक है। इट मीन्स यहां से वैल्यूज हमारे पास आ गया। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं, हाफ इक्वल टू 7/2d, 7/2d, तो यहां से d की वैल्यू 7 आ गया। d की वैल्यू अगर मैं 7/2d को इक्वेट करता हूं c/4 से, तो यहां से मुझे मिल जाता है दिस इज, या हाफ से इक्वेट कर दो आप इसको, ऐसा कीजिए, हाफ से इक्वेट कर दो इसको, आसान होगा ये, मतलब वहां से भी जाएगा बट यही ले लेते हैं, हाफ इक्वल टू c/4 लेता हूं मैं, तो यहां से c की वैल्यू मुझे 2 मिल जाएगी। तो चलिए, दो वैल्यूज तो मुझे मिल गया, c मिल गया और d मिल गया। कैसे मिल गया? जस्ट मैंने इस पॉइंट को इस लाइन में डाल दिया x y z की जगह पे, तो हमारे को दो वैल्यू मिल जाती है c और d की। अब मुझे निकालना है a और d, ठीक है, निकाल लेते हैं भाई, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, दो वैल्यू हमारे पास आ चुका है, ये एरिया हमारा अलग है, ठीक है। आप देखिएगा हमारी जो लाइन है परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइंस, इस लाइन के और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसका मतलब जो मेरा रिक्वायर्ड लाइन होगा उसका dr क्या होगा बेटा? dr आप इन दोनों का क्रॉस करके आप निकाल लोगे, क्लियर है। इसका b1 वेक्टर ये हो गया, इसका b2 वेक्टर आपका ये हो गया, तो इन दोनों का हम क्रॉस निकाल लेते हैं, ठीक है। सो क्रॉस अगर मैं निकालता हूं तो ये मिल जाएगा आपको i कैप, j कैप, k कैप, दिस इज 1 a एंड b, और वो हो गया आपका -b a एंड 5, -b a एंड 5, ठीक है। यही होगा हमारा, इन दोनों का क्रॉस अगर हम निकालेंगे तो, ठीक है। कैसे निकलता है क्रॉस? i कैप मल्टीप्लाइड बाई दिस इज 5a माइनस ab माइनस j कैप मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस b स्क्वायर, 5 प्लस b स्क्वायर प्लस k कैप मल्टीप्लाइड बाई a प्लस ab, a प्लस ab। यानी मैं कह सकता हूं कि dr ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो होगा वो इन तीनों के प्रोपोर्शनल होगा, इन तीनों के प्रोपोर्शनल होगा, ऑलराइट। और चूंकि रिक्वायर्ड लाइन मुझे दिया हुआ है, मतलब इसके drs मुझे ऑलरेडी गिवन भी है, -2 d एंड -4, तो कहना ही सही, ये जो drs हमने बताया और ये जो गिवन है दोनों क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई कैन से कि 5a अपॉन -ab डिवाइड बाई -2, 5a minus ab divided by -2, this is equal to minus of 5 plus b square divided by d, this is equal to a plus ab divided by -4। ये तीनों हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। एम आई करेक्ट? अब इसमें जो वैल्यू मुझे पता है हम डाल देते हैं, जैसे d की वैल्यू मुझे पता है भाई, तो ये क्या हो गया हमारा 5a minus ab अपॉन -2, this is equal to minus of 5 plus b square अपॉन d की वैल्यू हमने क्या निकाला था? अभी 7 निकाला था, डाल दिया 7 हमने, दिस इक्वल टू a प्लस ए बी अपॉन -4, ठीक है। ऐसा कुछ हमारे पास मिल जाता है। अब हम क्या करते हैं, पहले और तीसरे वाले को इक्वेट कर दो आप, कंसीडर 5a माइनस ए बी अपॉन -2, दिस इक्वल टू a प्लस ए बी अपॉन -4। हमने इन दोनों को कर दिया इक्वेट, ठीक है। तो मुझे मिल जाता है, माइनस कैंसिल आउट हो गया और 2 टू 4 भी हो गया, 2 टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा 10a माइनस 2ab, दिस इक्वल टू a प्लस ab, ऑलराइट। सो 10a माइनस a 9a हो गया, माइनस 3ab, दिस इज इक्वल टू 0। यहां से वैल्यूज मुझे क्या मिल जाती है बेटा? यहां से मुझे मिल गया, आप यहां से 3a कॉमन निकाल सकते हैं, 3a आपने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो बच गया आपको यहाँ पे 3 माइनस b, 3 माइनस बी इक्वल टू 0। यहां से दो बातें होंगी, या तो a की वैल्यू 0 होगा, या तो a की वैल्यू और b की वैल्यू 3 होगा, ठीक है, b की वैल्यू 3 होगा, ऑलराइट, ठीक है। a की वैल्यू या तो 0 होगा या b की वैल्यू 3 होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम एक बार ले लेते हैं इसको, कंसीडर दिस इक्वल टू दिस, सेकेंड और थर्ड वाले को इक्वेट कर देते हैं हम, तो मुझे क्या मिल गया? माइनस ऑफ 5 प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 7, दिस इज इक्वल टू a प्लस ए बी डिवाइड बाई -4, a प्लस ए बी डिवाइड बाई -4। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा आप इसको तो आपको मिल जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 5 प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ a प्लस ए बी, है ना।
बी की वैल्यूज आप डाल सकते हैं। सपोज बी की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुका है, ठीक है, बी की वैल्यू हमारे को 3 आ चुका है, तो बी हमने 3 डाल दिया यहाँ पे, तो 4 इंटू 5 प्लस 9 हो जाएगा ये, और इक्वल टू 7 इंटू ए प्लस ए इंटू बी की वैल्यू डाल देता हूं मैं यहाँ पे। बी हमने सपोज 3 ले लिया, बी हमने क्या ले लिया 3, तो ये हमारा 3 हो गया, ठीक है। तो ये मिल जाएगा 9 5 14 इंटू 4 56, और दिस वुड बी 4 ए 28 ए, तो यहां से ए की वैल्यू 2 आ रही है बेटा। क्लियर है, मतलब ए हमारा 0 भी आ रहा है और ए हमारा 2 भी हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। ए हमारा 0 आ रहा है और ए हमारा 2 भी आ रहा है। तो मैं एक बार कंसिडर करता हूं कि जस्ट ए बी, ए की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूं, सपोज बी की वैल्यू मैंने 3 ले लिया, सी हमारा ये रहा, सी हमारा 2 हो गया, डी हमारा 7 हो गया। अब मुझे निकालना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। क्लियर है, 7 टू 9 3 12 टू 14, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 14 हो गया। ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि आपका आंसर 14 होगा। जीरो को हमने इसको हटा दिया क्वेश्चन में, ठीक है, कि जीरो नहीं हो सकता है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सवाल है हमारा जेई 2025 7 अप्रैल का क्वेश्चन था। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कंसीडर द लाइंस L1 एंड L2, ठीक है, दो लाइन मुझे दिया हुआ है। लेट द फिट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द लाइंस L1 एंड L2 बी Q एंड R, ठीक है, Q एंड R। चलिए भाई, तो एक लाइन में L1 जो मुझे दिया हुआ है उसको मैं थोड़ा सा इमेजिन करता हूं ऐसे, ये मेरा L1 हो गया, ये इसका इक्वेशन है। इक्वेशन को थोड़ा सही तरीके से लिखूं तो क्या मिलेगा मुझे, x माइनस 1 अपॉन 1 दिस इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 1 दिस इज इक्वल टू z अपॉन 1, ठीक है। एक लाइन हमारा L2 है, L2 एक लाइन है, ठीक है। L2 मुझे दिया हुआ है x माइनस 2 अपॉन 1 दिस इज इक्वल टू y अपॉन 1 दिस इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 1, ठीक है। L1 और L2 दो लाइन से हमारा। लेट द फिट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द लाइंस L1 and L2 बी Q and R। P पॉइंट से मैंने P पॉइंट मुझे दिया हुआ है 5 1 माइनस 3 5 1 माइनस 3, सो मैंने P पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। P पॉइंट से मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला, तो इसका मुझे फुट जो है हमारा वो Q है, क्या है। और सेम इसी पॉइंट से ये जो P पॉइंट है हमारा 5 1 माइनस 3, इस पॉइंट से मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला, ये आपको दिया हुआ है Q, ठीक है। तो मैं सॉरी R, ये आपको दिया हुआ है R, तो मैं Q और एंड R निकाल सकता हूं, Q एंड R मैं निकाल सकता हूं यहां पे, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया R, ठीक है। तो हम R निकाल सकते हैं और Q निकाल सकते हैं, कैसे देखिएगा। हमने इसके इक्वेशन को लैम्डा कह दिया, क्या कह दिया लैम्डा। तो x बाई जेड की वैल्यू मैंने इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल ली, तो x हमारा आ गया बेटा लैम्डा प्लस 1, y हमारा आ गया लैम्डा प्लस 2 और z हमारा आ गया लैम्डा। इसी x बाई जेड को मैं q का कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूं, ये आपका कोऑर्डिनेट ऑफ q हो गया, क्या हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ q, ठीक है। तो q का पॉइंट आ गया, तो pq के dr आप निकाल सकते हैं, dr ऑफ pq dr ऑफ pq, ठीक है। pq के dr क्या हो जाएंगे बेटा x2 माइनस x1, तो लैम्डा प्लस 1 माइनस 5 दिस इज लैम्डा माइनस 4, लैम्डा प्लस 2 माइनस 1 दिस इज लैम्डा प्लस 1, लैम्डा माइनस माइनस 3 दिस इज लैम्डा प्लस 3। ये हमने pq के dr निकाल लिए। फिर क्या करूंगा, pq और L1 परपेंडिकुलर है, सिंस pq परपेंडिकुलर टू L1 है ना, तो दोनों के dr का प्रोडक्ट का सम 0 होगा, तो मैं लगा देता हूं रूल a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा माइनस 4 प्लस 1 इंटू लैम्डा प्लस 1 प्लस 1 इंटू लैम्डा प्लस 3 दिस इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा ये आ गया लैम्डा माइनस 4 प्लस लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा प्लस 3 दिस इक्वल टू 0, लैम्डा 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 3 लैम्डा हो गया और माइनस 4 प्लस 4, तो ये 0 बन जाता है, लैम्डा की वैल्यू आपको यहां से 0 मिल गया। अगर आप लैम्डा 0 आप डाल देते हो इसमें तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q आ जाएगा, क्या आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ, तो यहां से बेटा आपका कोऑर्डिनेट ऑफ Q आ जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या हो गया हमारा, लैम्डा 0 डाल दीजिए, तो 1 2 एंड 1 2 एंड 0 1 2 एंड 0 हमारा आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P टू L1, ठीक है, क्लियर है। अब सिमिलरली मैं क्या करता हूं कि मैंने पॉइंट P से इसके ऊपर L2 के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका भी मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है,
तो हमने सेम तरीका अप्लाई किया, यहां पे हमने इसको म्यू कह दिया। क्या कह दिया? म्यू। ठीक है, क्लियर है। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी बेटा, x क्या आ गया हमारा? म्यू प्लस 2, बाई यहां से आ गया म्यू, और z आ गया आपका म्यू प्लस 1। ठीक है, म्यू प्लस 1। ऑलराइट, एक्स वाई जेड, इसको मैं r का कोऑर्डिनेट मान लेता हूं, बिल्कुल पहले की तरह हमने इसको कोऑर्डिनेट ऑफ r कह दिया। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ r कह दिया हमने इसको। सो पी आर के डी आर निकाल सकता हूं मैं, डी आर ऑफ पी आर। पी आर के डी आर क्या हो जाएंगे बेटा? पी आर के डी आर क्या हो जाएंगे? x2 माइनस x1, म्यू प्लस 2 माइनस 5। सो दिस इज म्यू माइनस 3, दिस इज म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1, और दिस इज म्यू प्लस 1 माइनस माइनस 3, दिस इज म्यू प्लस 4। ऑलराइट, म्यू प्लस 4। डी आर ऑफ पी आर आ गया। अब फिर वही तरीका, सिंस पी आर परपेंडिकुलर टू L2, परपेंडिकुलर टू, मैं लगा दूंगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, 1 इंटू म्यू माइनस 3, 1 इंटू म्यू माइनस 3 प्लस 1 इंटू म्यू माइनस 1 प्लस 1 इंटू म्यू प्लस 4, दिस इक्वल टू 0। यहां से आपको मिल जाएगा बेटा 3 म्यू, अगेन म्यू की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। क्लियर है, म्यू की वैल्यू फिर से आपको क्या मिलेगा? 0। सो कोऑर्डिनेट ऑफ आर आपका क्या हो गया? कोऑर्डिनेट ऑफ आर आपको फिर से मिल गया 2 0 एंड माइनस 1, 2 0 एंड माइनस 1। ठीक है, सॉरी 2 0 एंड प्लस 1 बेटा, माइनस 1 नहीं प्लस 1। तो बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं कि जो Q और R के पॉइंट आ रहे हैं, ये वही पॉइंट है जिन पॉइंट से लाइन पास कर रहा है। जो पॉइंट यहां से दिख रहा था 1 2 एंड 0, 2 0 एंड 1। ठीक है, बट हम उसको ऐसे नहीं बता सकते, हमें तो मैथमेटिकली उसको निकालना ही पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ऐसा हो रहा है कि जिस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है वही हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ रहा है, और दैट इज क्वाइट ऑब्वियस कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो लाइन पे ही लाई करेगा, तो वहां से तो पास करेगा ही करेगा। ठीक है, एनीवेज, तो हमने कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकाल लिया, R निकाल लिया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब तो बेटा बहुत आसान चीज हो गया, खुद से आप लोग कर लेंगे। अब आपको P पता है, P का कोऑर्डिनेट आपको पता है, आपको Q का कोऑर्डिनेट पता है, आपको R का कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट आपको पता है, तीनों कोऑर्डिनेट आपको पता है। क्लियर है, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकाल लेंगे। क्लियर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR आपका फॉर्मूला है, सीधा आ जाएगा आपका। जब आपका एरिया आ जाएगा बेटा, मतलब A आ गया, 4A स्क्वायर आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। सो दिस वाज क्वेश्चन फ्रॉम JEE 2025 7th April। ऑलराइट, सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं अभी। क्वेश्चन है, लेट द लाइन L पास थ्रू 1 1 1। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, लेट द लाइन L पास थ्रू 1 1 1 एंड इंटरसेक्ट द लाइंस दिस एंड दिस। क्लियर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन L। तो पहले मुझे L का इक्वेशन निकालना होगा। ठीक है, चलिए मैं पहले फिगर से थोड़ा समझाता हूं। ये हमारा दो लाइन हो गया, ये सपोज L1 हो गया मेरा, और ये सपोज L2 हो गया। क्लियर है, और ये हमारी लाइन L है, ये हमारी लाइन L है जो कि पास कर रही है पॉइंट 1 1 1 से, ये पास कर रही है पॉइंट 1 1 1 से। ठीक है, क्लियर है। सो लाइन L पास कर रही है आपकी 1 1 1 से। ठीक है, यही फिगर है हमारा कि L जो है वो पास कर रही है 1 1 1 से, और L1 और L2 को काट रही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं L1 की इक्वेशन की, तो मुझे L1 का इक्वेशन दिया हुआ बेटा, दिस इज x माइनस 1/2, दिस इक्वल टू y प्लस 1/3, दिस इक्वल टू z माइनस 1/4। अगर मैं L2 की इक्वेशन की बात करूं, तो ये मुझे दिया हुआ है x माइनस 3/1, दिस इक्वल टू y माइनस 4/2, एंड दिस इक्वल टू z अपॉन 1। सो L1 और L2 दोनों का इक्वेशन मुझे दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। तो लाइन हमारी पॉइंट 1 1 1 से पास कर रही है। तो अगर मैं L का डीआर निकाल लूं, अगर मैं L के डीआर निकाल लूं, तो कहानी हमारी खत्म हो जाएगी। क्लियर है, पॉइंट तो पता ही है, अगर मुझे L के डीआर आ जाए मजा ही आ जाएगा फिर। ठीक है, सो पर्पस वही है L का डीआर निकालना है। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को मैंने पॉइंट A कह दिया, और इस पॉइंट को मैंने पॉइंट B कह दिया। ठीक है, अगर मैं इसको लैम्डा बोल देता हूं बेटा, अगर मैंने इसको लैम्डा बोल दिया, तो कैन यू सी कि कोऑर्डिनेट ऑफ A जो आपका इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 1 एंड 4 लैम्डा प्लस 1। ये हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ A आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसको अगर मैं सपोज इसको मैंने सपोज म्यू कह दिया, तो यहां से मेरा L2 B का कोऑर्डिनेट आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ म्यू। तो ये आपका हो गया म्यू प्लस 3, दिस इज 2 म्यू प्लस 4, और दिस इज म्यू, दिस इज म्यू। तो ये आपने कोऑर्डिनेट ऑफ A और B निकाल लिया। चलिए इस पॉइंट को मैं सपोज कहता हूं P बोल दिया मैंने, सपोज कुछ तो बोलना पड़ेगा, हमने इसको P बोल दिया। तो चलो
पी और ए पॉइंट को मानते हुए मैं एल के डीआर निकाल सकता हूं बेटा। पी और एल के कोऑर्डिनेट, पी और ए के कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए मैं डीआर ऑफ एल निकाल सकता हूं। तो एल के डीआर क्या होंगे, x2 माइनस x1, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1, सो दिस इज 2 लैम्डा, क्लियर है। 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस 1, तो 3 लैम्डा माइनस 2, एंड 4 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1, दिस इज 4 लैम्डा। ये मैंने निकाल लिया डीआर ऑफ एल। सिमिलरली पी और बी को पॉइंट को देखते हुए, पी पॉइंट और बी पॉइंट को देखते हुए मैं एल के डीआर निकाल सकता हूं। ऑल्सो डीआर ऑफ एल, डीआर ऑफ एल जो आपका होगा वो ये भी होगा म्यू प्लस 3 माइनस 1, दिस इज म्यू प्लस 2, 2 म्यू माइनस 1, 2 म्यू माइनस 1, एंड दिस इज सॉरी 2 म्यू प्लस 4, 2 म्यू प्लस 3 हो जाएगा ये, 2 म्यू प्लस 4 माइनस 1, 2 म्यू प्लस 3, एंड दिस इज 2 म्यू प्लस 4 माइनस 1, 2 म्यू प्लस 3, ठीक है। और ये हो गया म्यू माइनस 1। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, म्यू माइनस, अच्छा ये दोनों ही एल के डीआर आ गए, ये दोनों ही हमारे एल के डीआर आ गए, ठीक है, क्लियर है। अब आपको पता है सेम लाइन के डीआर हमारे प्रोपोर्शनल होते हैं, तो कैन आई से कि 2 लैम्डा अपॉन म्यू प्लस 2 की जो वैल्यू होगी दिस इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 2 अपॉन 2 म्यू प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 4 लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 1। ये तीनों क्या होगा, हमारे प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब इक्वल होंगे। मान लेते हैं बेटा ये इक्वल टू के है, से मैंने मान लिया है ना। सो कैन आई से कि 2 लैम्डा अपॉन म्यू प्लस 2, इसकी वैल्यू हमारी के होगी, 3 लैम्डा माइनस 2 अपॉन 2 म्यू प्लस 3, ये भी हमारा के होगा, क्लियर है। उसके बाद 4 लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 1, ये भी हमारा के होगा, ठीक है, क्लियर है। यहां से अगर मैं बात करूं सो 2 लैम्डा की वैल्यू आ गया म्यू के प्लस 2 के, म्यू के प्लस 2 के, सो 2 लैम्डा माइनस 2 के की वैल्यू आ गया हमारा म्यू के, मतलब एक वैल्यू मैंने म्यू के की निकाली यहाँ पे, तो सॉल्व करना है मुझे इसको, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपको मिलेगा 3 लैम्डा माइनस 2 और दिस विल बी इक्वल टू 2 म्यू के प्लस 3 के। अब अगर मैं म्यू के की वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ जो हमने निकाला था अभी, सो दिस इज 3 लैम्डा माइनस 2 और ये हो गया 2 इंटू म्यू के की जगह पे 2 लैम्डा माइनस 2 के प्लस 3 के, तो ये आपको मिलेगा बेटा 3 लैम्डा माइनस 2, दिस इज 4 लैम्डा माइनस 4 के और प्लस 3 के, ठीक है। सो यहां से आपको मिल जाएगा लैम्डा की वैल्यू आपको मिलेगी, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, लैम्डा की वैल्यू आपको मिलेगी के माइनस 2, के माइनस 2, चेक कर लीजिएगा, लैम्डा की वैल्यू आपको मिलेगी के माइनस 2। सेम यहां पे भी बात करते हैं, तो ये आपको मिल गया 4 लैम्डा इक्वल टू म्यू के प्लस 1, ठीक है। 4 लैम्डा इक्वल टू म्यू के की वैल्यू फिर से डाल दो 2 लैम्डा माइनस 2 के, 2 लैम्डा माइनस 2 के प्लस 1, तो ये आपको मिल जाता है बेटा यहां से 2 लैम्डा इक्वल टू माइनस 2 के प्लस 1। लैम्डा की फिर से वाली वैल्यू डाल देता हूं, लैम्डा की जगह पे के माइनस 2, तो ये मिल जाएगा 2 के माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2 के प्लस 1, ठीक है। सो दिस इज 4 के इक्वल टू 5, के की वैल्यू आपको मिल जाएगी बेटा 5/4, चेक करना आप, के की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा 5/4। के अगर आप 5/4 डालोगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5/4 माइनस 2 माइनस 3/4, मतलब यहां से आपको लैम्डा जो मिल गया वो मिल गया 5/4 माइनस 2, दिस इज माइनस 3/4, लैम्डा की वैल्यू आ गया, बहुत बड़ा अचीवमेंट है लैम्डा आ जाना, ठीक है। मुझे म्यू की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर मैं लैम्डा यहां पे डाल देता हूं तो मुझे डीआर ऑफ एल मिल जाएगा, यहां से मुझे डीआर ऑफ एल मिल जाएगा, डीआर ऑफ एल क्या मिल गया बेटा, डाल दो इसमें लैम्डा की वैल्यू माइनस 3/4, आप जब माइनस 3/4 डालोगे तो आपको मिलेगा माइनस 3/2, माइनस 3/2, यहाँ पे 3 इंटू माइनस 3/4 माइनस 9/4 माइनस 2, तो माइनस 17/4 मिलेगा आपको ये, और अगर मैं यहां पे डालता हूं तो 4 इंटू माइनस 3/4 दिस इज माइनस 3। चलो भाई एल के डीआर आ गए, एल के हमारे डीआर आ गए है ना, पॉइंट पता है तो इक्वेशन ऑफ एल आ जाएगा, मैं यहां से इक्वेशन ऑफ एल निकाल सकता हूं। सो इक्वेशन ऑफ एल हमारा क्या हो गया, x माइनस x1 अपॉन ए, ये हमारा हो गया माइनस 3/2 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी, बी हमारा हो गया माइनस 17/4 इक्वल टू z माइनस z1, z माइनस 1 अपॉन माइनस 3, ये हमारी इक्वेशन ऑफ एल आ चुकी है। अब बेटा सिंपल सा फंडा है,
आप सारे पॉइंट्स इसमें डाल दो, क्लियर है, सारे पॉइंट्स इसमें आप डाल दीजिए, देखिए किस पॉइंट के लिए ये तीनों इक्वल आ रहा है, जिसके लिए भी आ रहा है दैट इज योर आंसर। ऑलराइट, जब इक्वेशन अपने को आ गया तो चारों पॉइंट्स को उस पर डाल दीजिए, जिस भी पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहा है दैट वुड बी योर आंसर, ठीक है। सो अगेन दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ 7th अप्रैल 2025। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। सवाल देखिएगा, कहा जा रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस is 5/√6. Find the sum of all values of alpha. Find the sum of all values of alpha. ठीक है, क्लियर है, अल्फा की वैल्यूज का सम निकालना है। ऑलराइट, चलिए भाई, तो मुझे आवश्यकता पड़ेगा हमें फिर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो A1 वेक्टर चाहिए, मुझे A2 वेक्टर चाहिए। A1 वेक्टर हमारा हो गया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, क्लियर है। A2 वेक्टर हमारा हो गया 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 5k कैप। A2 वेक्टर अपने को सिर्फ यही मिलेगा। अगर मैं बात करता हूं B1 वेक्टर की, तो B1 वेक्टर हमारा हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और B2 वेक्टर हमारा हो जाएगा i कैप प्लस अल्फा j कैप प्लस k कैप। ये वैल्यू हमारे को आ चुकी है, ठीक है, क्लियर है। मैं निकालता हूं पहले A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। A2 वेक्टर माइनस करेंगे बेटा, आपको मिलेगा माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। आप निकालेंगे B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, so this would be equal to I cap, J cap, K cap, this is 2, 3, 4 and 1 alpha and 1, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 3 माइनस 4 अल्फा टाइम्स ऑफ I cap माइनस ये आपको मिलेगा 2 माइनस 4 माइनस 2, दैट इज प्लस 2 टाइम्स ऑफ J cap, क्लियर है, प्लस दिस वुड बी 2 अल्फा माइनस 3 टाइम्स ऑफ k कैप। ये आपको मिल गया B1 क्रॉस B2। अच्छा, आपको निकालना होगा A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ये भी आपको निकालना है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। आप इन दोनों का डॉट लेंगे बेटा तो क्या मिलेगा, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 4 अल्फा प्लस माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 अल्फा माइनस 3, यही बनेगा आपका। So this is nothing but minus 3 plus 4 alpha. This is minus 2 into 2, that is minus 4. This is 4 alpha minus 6. तो ये आपको मिल गया 8 alpha और minus 13, ठीक है। अब आपको चाहिए होगा B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे इसका, B1 क्रॉस B2 यही आ रहा था, so that would come out to be equal to 3 minus 4 alpha का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये समथिंग अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मुझे मिलेगा 9 प्लस 16 अल्फा स्क्वायर माइनस 24 अल्फा, ये मिलेगा आपको 4 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12 अल्फा, ठीक है। तो इसकी सिंपलेस्ट वैल्यू थोड़ा सा बन जाएगा बेटा हमारे पास 16 और 9 25 अल्फा स्क्वायर, 25 अल्फा स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 36 अल्फा माइनस 36 अल्फा, और ये बन गया हमारे को प्लस 22, 9 18 प्लस 22। चलिए ठीक है, ये भी हमारे पास आ चुका है। अब पॉइंट क्या है, अपने को क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि आपको दिया हुआ है। डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 क्रॉस डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और इसका मॉडुलस, यही होता है हमारा फॉर्मूला। B अपने को दिया हुआ है 5/√6, 5 बाई, आपने ऊपर वाली वैल्यू क्या निकाली है, डॉट प्रोडक्ट 8 अल्फा माइनस 3, 8 अल्फा माइनस 13, सॉरी। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड क्या निकाला आपने, स्क्वायर रूट ऑफ 25 अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस 36 अल्फा, 25 अल्फा स्क्वायर, 1 सेकेंड, हाँ 25 अल्फा स्क्वायर माइनस 36 अल्फा और प्लस 22, यही आपने निकाला है इसका मॉडुलस। बेटा कुछ नहीं करना, आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, खुद से कर लेंगे आप। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा इस फॉर्म में, a अल्फा का स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा आपको, ठीक है, क्लियर है। इस फॉर्म में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, आपको निकालना है अल्फा की सभी वैल्यूज का सम, मतलब माइनस b अपॉन a, सम ऑफ रूट्स क्या होता है,
तो जब इक्वेशन ऐसा कुछ आ जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा, -b/a। सो इजी सवाल, ठीक है। जिसको भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बहुत इजीली वो कर पाएंगे। क्वेश्चन वाज फ्रॉम 7 अप्रैल 2025। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन है, लेट a be the point of intersection of the lines L1 and L2. Let b and c be the points on L1 and L2 such that AB बराबर AC बराबर √15। ऑल राइट भाई, ठीक है। चलो ये मेरा एक लाइन L1 हो गया और ये लाइन हमारा L2 हो गया, ठीक है। इसको मैंने L1 कह दिया और इसको हमने L2 कह दिया, ठीक है। ये पॉइंट हमारा A जो है इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये पॉइंट हमारा A हो गया, ठीक है। अब L1 के ऊपर एक पॉइंट B है, L1 के ऊपर एक पॉइंट हमारा B है, ये रहा B यहां पे, ठीक है। ऑल राइट, और L2 के ऊपर एक पॉइंट C है। ये इस तरीके से है कि AB की वैल्यू आपको दिया हुआ है √15 और AC का वैल्यू आपको दिया हुआ है √15, ठीक है। ऑल राइट, हमें निकालना है स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो पहले तो हम ट्रायंगल ABC का एरिया निकालेंगे हम पहले, उसके बाद ही तो उसका स्क्वायर करेंगे ना। चलिए भाई, तो सबसे पहली बात, क्या मैं L1 और L2 के बीच में एंगल निकाल सकता हूं? ये वाला एंगल, ये अगर थीटा है तो ये एंगल निकाल के देखते हैं क्या आता है अपने को। सो आपको पता है फॉर्मूला cos थीटा का। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2। A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर का मॉडुलस। यही होता है हमारा cos थीटा का फॉर्मूला। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू मुझे मिल जाती है बेटा 3 - 5 दिस इज -2 और ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये मिलेगा आपको √50 का मतलब 5√2। तो ये √2 तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब cos थीटा की वैल्यू आपको मिल गया 1/5। क्या मिल गया? cos थीटा अगर मुझे मिल जाता है तो मैं sin थीटा निकाल सकता हूं। अगर आपको cos थीटा की वैल्यू मिल गया तो आप sin थीटा भी निकाल सकते हैं 1/5। तो ये आपको मिलेगा, अगर आप निकालते हैं ट्रायंगल रूल से, तो 25 - 1 24 √24/5 √24 हो गया आपका 2√6/5 आ जाता है। ये sin थीटा आ गया। अब मुझे निकालना बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एक फॉर्मूला अगर आप याद करें, इस फॉर्म में कोई ट्रायंगल अगर दिया हो, ठीक है, तो उसके एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू AB इंटू AC, हाफ इंटू AB इंटू AC, और इनके जो बीच में एंगल है इंक्लूडेड एंगल का sin थीटा, हाफ ABAC sin थीटा। सारी वैल्यूज मुझे पता है, AB हमारा √15 है, AC हमारा √15 है, sin थीटा हमारा 2√6/5 है। क्लियर है? AC भी हमारा √15 है, उसकी वैल्यू नहीं डाला यहाँ पे हमने, तो AC की वैल्यू हमारी आ गई √15। तो बेटा ये √15 15 हो गया, 5 से कट के 3 आ गया, 2 कैंसिल आउट, तो आंसर इज 3√6 स्क्वायर यूनिट्स। आपको इसका स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर ऑफ द एरिया। तो आंसर क्या होगा आपका? 3√6 का स्क्वायर। सो द आंसर इज 54 स्क्वायर यूनिट्स। समझे कि नहीं? सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ IIT JEE 2025 4th अप्रैल। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट द वैल्यूज ऑफ P फॉर विच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। फिर से वही वाली बात है, इन दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया हुआ बेटा, तो आप खुद से इसको ट्राई कर लेंगे। जब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे उसको 1/√6 से इक्वेट करेंगे, तो आपको यहाँ पे P की 2 वैल्यू आएंगी, वही दोनों वैल्यूज आपका A एंड B होगा। जब A और B आ गया बेटा, तो इस एलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2B²/A। क्लियर है? तो जब A और B की वैल्यू आ गया तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमारा आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने इसको रिवाइज किया है, आप खुद से कर सकते हैं इसको। ठीक है, मैं नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ रहा हूं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। फिर से ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आपको निकालना सिखाया मैंने। आप यहाँ पे सिंपली डिस्टेंस निकालेंगे, इससे इक्वेट कर देंगे, जो भी वैल्यूज आपको आनी होगी आपके सामने आ जाएगा वो। ठीक है, क्लियर है? अगले सवाल पे हमारे लेट A एंड B, हाँ ये अच्छा सवाल है, मैं करवाता हूं आपको। लेट A एंड B बी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द लाइन L। ठीक है,
both A and B are at a distance of 2 root 17 from the foot of perpendicular drawn from 1 to 3 to L. चलिए भाई, सबसे पहली बात तो मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेता हूं। ये मेरा लाइन L है जिसका इक्वेशन है x माइनस 6 अपॉन 3, y माइनस 7 अपॉन 2 और z माइनस 7 अपॉन माइनस 2, z माइनस 7 अपॉन माइनस 2। क्लियर है? सो ये पॉइंट है हमारा 1 2 3, 1 2 3। इस पॉइंट से मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला, तो पहले मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेता हूं। इसको मैंने कह दिया सपोज m पॉइंट कह दिया, ठीक है। तो चलिए इसको हमने लैम्डा बोल देते हैं। अगर हमने इसको लैम्डा बोल दिया बेटा तो m का कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। सो दिस इज 3 लैम्डा प्लस 6, दिस इज 2 लैम्डा प्लस 7 और दिस इज माइनस 2 लैम्डा प्लस 7, माइनस 2 लैम्डा प्लस 7। ये हमने m का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, तो हम drs ऑफ pm निकाल लेंगे, हम drs ऑफ pm निकाल लेंगे। सो pm के drs क्या होंगे हमारे 3 लैम्डा प्लस 6 माइनस 1, दैट इज 3 लैम्डा प्लस 5, 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2, 2 लैम्डा प्लस 5, माइनस 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 3, माइनस 2 लैम्डा प्लस 4। ये हमारा आ गया drs ऑफ pm। अब जब pm के drs आ गए, अब सिंस pm इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, इसका मतलब मैं लगा दूंगा a1 a2 प्लस b1 b2, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, इक्वल टू ये आ गया हमारा 9 लैम्डा प्लस 15 प्लस 4 लैम्डा प्लस 10 प्लस 4 लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0। 9 और 4, 13 4 17 लैम्डा हो गया हमारा 25, ये भी आपका 17 मिलेगा इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू आपको -1 मिलती है। लैम्डा आप डाल दीजिए इसमें, कोऑर्डिनेट ऑफ m आ जाएगा, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ m अपने को मिल जाता है, लैम्डा -1 डालूंगा मैं तो -3 प्लस 6 दैट इज 3, -1 प्लस 7 दैट इज 6 और -2 इंटू -1 2 प्लस 7 9, 3 6 9 आ गया बेटा m का कोऑर्डिनेट, 3 6 और 9, ठीक है। ये वैल्यू हमारे को मिल चुकी है कोऑर्डिनेट ऑफ m। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पॉइंट ए और बी है जो एल के ऊपर ही है। चलो भाई, ए समथिंग यहां पे कोई पॉइंट है, ए हमारा समथिंग यहां पे पॉइंट है, तो जो भी पॉइंट होगा वो इस फॉर्मेट में ही होगा, जो भी पॉइंट होगा वो इस फॉर्म में ही होगा। अब मान लो कि ए का कोऑर्डिनेट है, अब मान लो कि ए का कोऑर्डिनेट है, क्लियर है। और वैसे ही एक पॉइंट बी भी है, चलो बी को अभी नहीं ले रहा हूं, अपने आप आ जाएगा जो भी आना होगा, ठीक है। वैसे ही एक पॉइंट हमारा बी भी है और ए और बी दोनों का डिस्टेंस m से दिया हुआ है 2 रूट 17, ठीक है। चलो तो पहली बात मैं a मान लेता हूं कि a मुझे दिया हुआ है 2 रूट 17, ठीक है, क्लियर है। a मुझे दिया हुआ है 2 रूट 17, 2 रूट 17, तो m का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 68। क्या हो जाएगा ये 68। m दिया हुआ है 2 रूट 17, तो m का स्क्वायर हमारा आ गया 68। अब m का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, आप 2 पॉइंट फॉर्म लगाता हूं, 3 लैम्डा प्लस 6 माइनस 3, तो दिस इज 3 लैम्डा प्लस 3 का स्क्वायर, 3 लैम्डा प्लस 3 का स्क्वायर, लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 6, 2 लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर, 2 लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 9, माइनस 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 9, माइनस 2 लैम्डा माइनस 2, ठीक है, प्लस ऑफ माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 का स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ है 68। इसको आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आपके पास लैम्डा की 2 वैल्यूज आ जाएगी, लैम्डा की 2 वैल्यू आ जाएगा, एक वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगा ना बेटा, यहां से लैम्डा की 2 वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की दोनों वैल्यू, एक वैल्यू डालोगे तो एक पॉइंट आएगा, दूसरा डालोगे दूसरा पॉइंट आ जाएगा, तो ए और बी दोनों पॉइंट आ जाएंगे आपके पास। जब ए और बी दोनों आ गए तो आप ओए वेक्टर निकाल लोगे, क्योंकि ए पॉइंट पता है मुझे, तो मैं ओए वेक्टर निकाल लूंगा, ओए वेक्टर निकाल लूंगा, ए का पोजीशन वेक्टर, बी पॉइंट पता है मुझे, ओबी वेक्टर निकाल लूंगा, बी का पोजीशन वेक्टर। जब ओए और ओबी दोनों आ गया हमारे को, क्लियर है, तो ओए और ओबी का डॉट निकाल लीजिए, यही आपका आंसर है, ठीक है। ओए और ओबी का आपको डॉट निकालना है, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन बेसिकली। अगले सवाल में हम आते हैं, कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस अलोंग दिस लाइन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है हमारा, ये एक लाइन दिया हुआ है L, ये लाइन का इक्वेशन है हमारा x माइनस 4 अपॉन 1, y माइनस 4 अपॉन 0 और z माइनस 2 अपॉन 3।
क्लियर है? और एक पॉइंट है हमारा 7, 10 और 11। इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से निकालना है, क्लियर है? बट ये डिस्टेंस इस लाइन के अलॉन्ग निकालनी है। इस लाइन को मैंने एल डैश कह दिया। इसका इक्वेशन है हमारा x माइनस 9/2, y माइनस 13/2 और दिस इज z माइनस 17/6। क्लियर है? तो क्या करना है मुझे, इस पॉइंट को मैंने p कह दिया, इसको m कह दिया, तो मतलब मुझे p का डिस्टेंस इस लाइन से मतलब pm निकालना है मुझे l डैश के अलॉन्ग, मतलब l डैश के पैरेलल। क्लियर है? तो मतलब बेसिकली मुझे m का पॉइंट निकालना है। अगर मैं m का पॉइंट निकाल लूंगा तो pm हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा। कैसे निकलेगा बेटा, l डैश के dr हो गए 2 to 6, क्या हो गए? तो इसके भी dr, pm के dr क्या हो जाएंगे आपके 2 to 6, क्या हो गया? तो चलो pm के dr आ गया, pm जिस पॉइंट से पास कर रहा है पॉइंट आ गया, तो इक्वेशन ऑफ pm आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ pm आ जाएगा मेरा। ठीक है, क्लियर है? इक्वेशन ऑफ pm हमारा क्या हो गया बेटा, x माइनस 7/2 इज इक्वल टू y माइनस 10/2 इक्वल टू z माइनस 11/6। ठीक है, क्लियर है? ये हमारा pm का इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, pm और l का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का तरीका ये होता है बेटा कि एक लाइन को मैं लैम्डा कह देता हूं और दूसरी लाइन को मैं म्यू कह देता हूं। ठीक है, अब क्या करो, दोनों ही लाइन से आप एक्स वाई जेड निकालो, दोनों लाइन से। जैसे आप अगर यहां से एक्स वाई जेड निकालोगे तो आपको मिलेगा 2 म्यू प्लस 7, यहां से आप y निकालोगे आपको मिलेगा 2 म्यू प्लस 10, और यहां से z की वैल्यू निकालोगे आपको मिलेगा 6 म्यू प्लस 11। यहां से अगर मैं एक्स वाई जेड निकालता हूं तो यहां से x मिलेगा आपको लैम्डा प्लस 4, यहां से y निकालोगे आपको मिलेगा 4, z निकालोगे आपको मिलेगा 3 लैम्डा प्लस 2। तो हमने दोनों से एक्स वाई जेड निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करो, आप दोनों का x और दोनों का y इक्वेट कर दो, दोनों का x और दोनों का y। जैसे मैं 2 म्यू प्लस 7 को पुट 2 म्यू प्लस 7 को इक्वेट कर देता हूं लैम्डा प्लस 4 से, दोनों का x इक्वेट कर दिया मैंने, अब दोनों का y कर दूंगा। 2 म्यू प्लस 10 इक्वल टू 4 हो गया, 2 म्यू प्लस 10 इक्वल टू 4 आ गया। तो यहां से म्यू की वैल्यू आ जाएगी बेटा -3। क्या आ गया, और म्यू अगर आप -3 डालोगे तो आपको मिल जाएगा 1, लैम्डा भी आपको -3 मिलेगा। ठीक है, अब लैम्डा और म्यू की ये वैल्यू आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो लैम्डा आपको आ गया या म्यू आ गया, जो मर्जी आ जाए दोनों में से। सपोज लैम्डा आ गया तो लैम्डा आप यहां पे डाल दो, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसमें डाल दो लैम्डा की वैल्यू। सो कोऑर्डिनेट ऑफ एम क्या हो गया हमारा, कोऑर्डिनेट ऑफ एम ये हो गया बेटा -3 प्लस 4 दैट इज 1, दिस इज 4 और दिस इज -3 लैम्डा प्लस 2 है तो -9 प्लस 2, -9 प्लस 2 क्या हो गया, -7। तो बेटा हमने m का कोऑर्डिनेट निकाल लिया 1, 4, -7। अब बताओ, मुझे p पता है, m पता है, तो मैं डिस्टेंस फार्मूला से pm निकाल लूंगा ना, मैं डिस्टेंस फार्मूला से क्या निकाल लूंगा, pm निकाल लूंगा। ऑलराइट, सो ये भी बहुत बेहतरीन सवाल। ठीक है, 3 अप्रैल का जेई 2025 का ही। अगले सवाल पे आ रहे हो, देखिएगा। क्वेश्चन कहता है इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 103 इन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, चलिए, एक पॉइंट ए दिया हुआ बेटा और एक पॉइंट बी दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है 471, क्या दिया हुआ है 47, और बी का कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है 353। तो मैं इसका इक्वेशन निकालूंगा एबी का। इक्वेशन ऑफ एबी क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन ऑफ एबी अगर मैं 2 पॉइंट फॉर्म से निकालता हूं तो क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज -1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 -2, और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 दैट इज 2। ये आपका AB का इक्वेशन आ गया। क्या आ गया, AB का इक्वेशन आ गया। ठीक है, क्लियर है? अब ये पॉइंट हो गया हमारा 103। क्लियर है? मुझे इसके इमेज की बात करनी है। इसका इमेज समथिंग यहां पे बन गया P डैश, और ये दिया हुआ है आपको अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा, तो पहले मैं निकालूंगा इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कभी भी अगर इमेज आपको निकालना हो किसी पॉइंट का तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर उसका निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो हम इसको लैम्डा मान लेते हैं। लैम्डा मान लिया बेटा तो m का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। क्लियर है? यहां से जो एक्स वाई जेड आएगा हमारा वो कोऑर्डिनेट ऑफ m हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ m क्या हो गया मेरा, दिस इज माइनस लैम्डा प्लस 4, दिस इज -2 लैम्डा प्लस 7, और दिस इज 2 लैम्डा प्लस 1। ये हमारा m का कोऑर्डिनेट आ गया। तो यहां से आप dr ऑफ pm निकाल लोगे। dr ऑफ pm क्या हो जाएगा आपका, ये मिलेगा माइनस लैम्डा प्लस 4 -1, माइनस लैम्डा प्लस 3, -2 लैम्डा प्लस 7 -0, -2 लैम्डा प्लस 7, 2 लैम्डा प्लस 1 -3, दिस इज 2 लैम्डा -2। ये आपने dr ऑफ pm निकाल लिया। फिर से वही तरीका, सिंस pm परपेंडिकुलर टू ab, pm परपेंडिकुलर टू ab, तो दोनों के dr का प्रोडक्ट का समझ लो, -1 इंटू माइनस लैम्डा प्लस 3
क्लियर है? दिस इज प्लस -2 इंटू -2 लैम्डा प्लस 7, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा -2 दिस इक्वल टू 0। तो ये मिल जाएगा आपको लैम्डा -3, क्लियर है, प्लस 4 लैम्डा -14 प्लस 4 लैम्डा -4 इक्वल टू 0। सो लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 5 और 4 9 लैम्डा हो गया हमारा ये, और ये मिलेगा 18 3 21 -21 इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी बेटा, लैम्डा यहां से आपको मिल जाएगा 7/3। आप चेक कीजिएगा, लैम्डा आपको मिलेगा 7/3। जब लैम्डा आ गया तो आप इसमें डाल देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ एम आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एम आ जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, डाल दो इसमें लैम्डा की वैल्यू 7/3। तो जब आप 7/3 डालोगे, माइनस लैम्डा इज 7/3, तो -7/3 प्लस 4 -7 प्लस 12 ये आपको मिलेगा 5/3। क्या मिल जाएगा एम की वैल्यू 5/3 पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा डालूंगा -14/3 प्लस 7, तो -14 प्लस 21 तो आपको मिलेगा 7/3। आप अगर यहां पे डालेंगे लैम्डा की वैल्यू 7/3 तो आपको मिलेगा 14/3 17/3। क्या मिलेगा 17/3। चलो बेटा आप ध्यान से देखो, हमने एम का पॉइंट निकाल लिया। अब चूंकि एम क्या है, पीपी डैश का मिड पॉइंट है, सिंस एम इज मिड पॉइंट, सिंस एम इज मिड पॉइंट ऑफ पीपी डैश, एम इज मिड पॉइंट ऑफ पीपी डैश, तो क्या मैं कह सकता हूं एम का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा दिस इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, मतलब अल्फा प्लस 1/2। तो मैं कह सकता हूं अल्फा प्लस 1/2 की वैल्यू आपकी हो गई 5/3, और मैं कह सकता हूं बीटा प्लस 0/3, बीटा प्लस 0/3 की वैल्यू हो गया आपका 7/3, और गामा प्लस 3/2 सॉरी बाई टू गामा प्लस 3/2 इसकी वैल्यू हो गया 17/3। तो बेटा यहां से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और यहां से आपको गामा की वैल्यू। जब अल्फा बीटा गामा आ गया तो आंसर इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये सवाल था हमारा 2 अप्रैल 2025 का, क्लियर है? तो इस तरह से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आज की वीडियो में लिया है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, सही तरीके से गो थ्रू कीजिएगा। कोई भी सवाल होता है, कोई भी डाउट होता है, इसको आप फिर से देख लीजिए, ठीक है? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।